लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे, उनके साथ जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर लैस होंगे पूरी हर तरह की इक्विपमेंट के साथ, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे, असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। और लेकिन मैं गंडापुर साहब को दावत देती हूँ। एक तो अच्छी बात ये थी कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और अपने MPs के साथ आए, तो उन्होंने एक फ़र्क भी देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की करते सूबे हैं वहाँ पर जो है लोगों को इस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। हम उनको सिखाएंगे कि तालीम कार्ड जो है जिसको 2027 से आपने शुरू करना है, पंजाब के अंदर होनहार स्कॉलरशिप्स कैसे मिल रहे हैं, हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे कि जो लैपटॉप्स हैं वो बच्चों की तालीम के लिए आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त 4 मंजिलों से ज़्यादा जो है वो तामीर हो गया है सिर्फ 1 साल के अंदर, ये कैसे होता है। उनको दिखाएंगे कि कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो उसकी एमरजेंसी में इस वक्त जो सरगोदा के अंदर नया बना है उसके अंदर कितनी सहूलियात नई जो है वो दी गई हैं, जो नए BHUs बनाए हैं वो हमको उनको दिखाएंगे। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरेंज लाइन मेरा ख्याल है उन्होंने गुजरते हुए देखी तो होगी, उनको ख्याल भी आया होगा, और हमारी मेट्रो भी देखी होगी जो जलती नहीं है सिर्फ चलती है, ये भी उन्होंने देखी होगी। साफ़ सुथरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एक अच्छा साफ माहौल देखा होगा। तो उनको जो है आइंदा जो है वो मुतालियाती दौरे पे आएँ तो हम उनको जो है हर जगह पर ले जा के दिखाएंगे और पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गवर्नेंस का मॉडल पंजाब के अंदर तरतीब दिया है उससे पंजाब के लोग खुश हैं, इसीलिए वो इनकी किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसके अंदर जो है वो बहुत चीख चिल्ला रहे थे। और मुझे तवक्को थी, यकीन मानिए मैं बहुत नाकिद हूँ गंडापुर साहब की, लेकिन मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाहली और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, उनके घर जाके कम से कम माफ़ी तो क्या ताज़ियत ही कर लेंगे। ये सियालकोट से यूं फराटे भरते इनकी तमाम गाड़ियां गुजरी हैं वो, और कहा ये कि जी हम 26 जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के जिनको कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने खुद बहुत कुछ किया लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। अच्छा होता अगर वो कहते कि हम सियालकोट के उस ख़ानदान की इज़हार यकजहती के लिए भी आए हैं। हम उनके घर माफ़ी आप नहीं मांग सकते, आप बहुत कोई सुपर चीज़ हैं, आप उनके घर ताज़ियत के ही चले जाते। और आपने सियालकोट को क्रॉस किया आपने सियालकोट को क्रॉस, लेकिन आप उस घर के उस ख़ानदान के साथ आप ताज़ियत करने के लिए नहीं जा सके। सो ये एक ज़ाहिर रंग का लीडर भी वही था, वो साहिबाल का वाक़या हो या कोई, वो टांग पे टांग रख के बैठा करता था CM हाउस में और बुलाया करता था बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हों बुरसा और आकर उनसे जो है वो ताज़ियत वसूल करें। तो ये ज़ाहिर है उन्हीं के पैरोकार हैं। दूसरी बात ये है कि हमने तमाम तरह फैसिलिटीज़ जैसे मैंने कहा कि कोशिश की उनको दी, लेकिन एंड पे जो है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा वो उनको गर्मी लग रही थी बहुत, कभी वो वेस्ट कोट को भी यूं कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो मौसम गंडापुर साहब हमारे बस में नहीं था, मौसम तो जैसा है वो हम आपके लिए फैसिलिटेट नहीं कर सके। और एंड पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने सुना है और बाद में भी जिच होते रहे हैं, सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल पूछते थे तो वो जिच हो जाते थे। अब देखें ना, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मेरे ख्याल यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे। अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे, आप अपने जो कारकुनान हैं उनको छोड़ के भागे थे, फिर आपने गलियों के अंदर आपने अपनी पराडो घुसाई, वहाँ से आपने पराडो चेंज की और आप बुशरा बीबी को लेके वो आपको पता ना 12 अजला क्रॉस करते हुए आप जो है वो पहुँच गए थे खैबर पख्तूनख्वा। तो ये इसके ऊपर जिच होने की ज़रूरत तो मेरा ख्याल है कि नहीं थी। दूसरा उन्होंने कहा कि जी उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड और आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो
जाली सा मौला जट बनते हैं। और वो पहले जब ऐसे ना, पहले जब मौला जट बनते थे ना तो इंटरेस्टिंग लगता था कि यार एक हमारे पठान भाई के मुंह से, भाई कह दिया वैसे मैंने, उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता। फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है कि वो कुछ नहीं है, मैं बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है कख नहीं, और अब भाग जाते हैं दुम दमा के जब आपके जो है वो इम्तिहान की बारी आती है। अब 3-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके जो है वो रखना चाहती हूँ। एक तो पहले बात यह है कि कॉन्ट्रडिक्शन का और कन्फ्यूजन का आलम देखें। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। भाई मतलब आर यू इन योर सेंसेस? कह क्या रहे हो? सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, और जिनको आप जो है वो जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। तो ये तो खैर आपका जो है वो शौक रहा होगा। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात यह है कि जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के आए, जिनके लिए आरटीएस बिठाए गए, जिनके लिए पार्लियामेंट जो है वो कौन चलाया करता था, जिनके लिए तमाम तर सहूलियात जो है पॉलिटिकली मैनेज करके दी जाती थी, वो जो है वो उनको आज उस इस्टेब्लिशमेंट पे एतराज़ है जो कहती है कि हमें सियासी मामलात में ना घसीटें, हमारा सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं, बातचीत करनी है सियासी लोगों से करें। बट ज़ाहिर है उनको एक कॉन्ट्रडिक्शन की उनकी आदत है। अब कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इमरान खान के स्टेटमेंट्स कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये 9 जुलाई 2025 का डॉन का है कि इमरान खान जो है शांस डायलॉग प्लान्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट की कितनी जो है वो डेट्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है, और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है, क्योंकि पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो 9 जुलाई 2025 में ये डॉन का है। उसके बाद 8 जुलाई 2025 न्यूज़ जो है उसमें इमरान सेट्स August 5 डेडलाइन फॉर प्रोटेस्ट एस्केलेशन, ये। उसके बाद फिर डॉन के अंदर जो है इमरान पुट्स ऑफ प्रोटेस्ट ड्यू टू मिडल ईस्ट सिचुएशन। अच्छा, पहले प्रोटेस्ट अनाउंस कर लेते हैं, फिर जब पता लगता है कि निकलना को निकल किसी ने, फिर कभी मिडल ईस्ट का बहाना, कभी किसी और चीज़ का बहाना, और उससे भाग जाते हैं ये। उसके बाद 11 जून जो है उसमें भी इमरान खान स्लैम्स बजट कॉल्स फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और इसके ऊपर भी कहाँ हुआ प्रोटेस्ट? आपने कहीं देखा? कहीं पे कोई बंदा बाहर निकला, किसी ने को प्रोटेस्ट किया? वो आपके सामने है। उसके बाद फिर 4 जून जो है उसमें उसने इमरान खान डिक्लेयर्स हिमसेल्फ पैट्रन इन चीफ ऑफ पीटीआई, ये है। उसके बाद पैट्रन इन चीफ वो हैं, लेकिन वो जो कह रहा है उस पर अमल दरामद होता नहीं है। 29 मई को जो है इमरान आस्क्स मैसेज टू प्रिपेयर फॉर नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। ये फिर मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी प्रोटेस्ट की कॉल वो दे चुके हैं।